तो कल आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ होमवर्क मिला था और उम्मीद है कि आपने उस होमवर्क को बनाया होगा। तो जो होमवर्क आपने बनाया उसको ये चेक कर लेना है कि मेरा जो होमवर्क बना वो सही है या गलत है। तो मैं उस नाम को आपको समझाते हुए बता रहा हूँ, आप उस नाम को मिला लेंगे। आइए फर्स्ट नंबर पे आप देख लीजिए, स्पेसिफिक नाम है। स्पेसिफिक नाम है कि अगर बेंजीन रिंग में CH3 रहता है तो आप उसको क्या बोलते हैं। बेंजीन रिंग में अगर CH3 रहता है तो आप उसको बोलते हैं टोलुइन। आप उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो बेंजीन रिंग में अगर CH3 रहता है तो आप उसको बोलते हैं टोलुइन। तो टोलुइन तो देंगे, बेंजीन रिंग में CH3 है तो टोलुइन हो गया। अब आप पोजीशन देखिए कि ये 1 नंबर है, ये हो गया 2, ये 1 हुआ 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या देखते हैं कि जो ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 2 पर, 4 पर और 6 पर है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 2, 4, 6 कितना हो गया। तो सब एक ही प्रकार का है, इसलिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप क्या लगाइएगा, ट्राई। और NO2 का नाम क्या है, NO2 का नाम है नाइट्रो। यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा, नाइट्रो। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इस प्रकार से अगर आपने ऐसा इसका नाम लिखा है तो सही है, अन्यथा आप इस नाम को सुधार लेंगे। सेकेंड नंबर आप ट्रायल कर सकते हैं। देखिए बेंजीन रिंग में अभी क्या है, CHO, स्पेसिफिक नाम ही हुआ, ये भी स्पेसिफिक नाम ही हुआ। तो बेंजीन रिंग में अगर CHO रहता है तो आपको ये बार बार बताया गया कि जो स्पेसिफिक नेम है, जो सीनियरिटी ऑर्डर में सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसको आप पहला कार्बन मानेंगे। आप ऐसा रूल सीखें। तो ये CHO है, इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ये सीनियर है इसीलिए ये हो गया, इसका जो कार्बन है इसको फर्स्ट कार्बन मानना है। और फिर आपने ये सीखा होगा कि आपको ये देखना है कि आपको किधर से जाने के बाद सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक मिलता है। देखिए इधर से आइएगा तो 4 पे और इधर से आइएगा तो एक 2 पर एक 4 पर मिलता है। कहने का सेंस है कि इधर से आने के बाद हमको थोड़ा सा नज़दीक में सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें जब आप नाम को लिखें। तो क्या बताया जा रहा था कि जब बेंजीन रिंग में CHO रहेगा तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजाइल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका, बेंजाइल्डिहाइड। तो नाम इसका होगा बेंजाइल्डिहाइड, ये आप जान रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ है। तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर है और सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पर है। तो 2 नंबर पर जो है वो मिथाइल हुआ और 4 नंबर पर जो वो हाइड्रोक्सी हुआ। तो मिथाइल और हाइड्रोक्सी में पहले किसको आना चाहिए, निश्चित रूप से हाइड्रोक्सी को आना चाहिए। तो हाइड्रोक्सी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। 4 दे के आप क्या दे दीजिएगा, हाइड्रोक्सी। थोड़ा सा आप इधर बढ़ा के लिखें, 4 दे के आप क्या लिख दीजिए, हाइड्रोक्सी। ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी। फिर आप आइए कहाँ आइएगा, 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर कौन है, CH3। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। आप इसको लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर आइएगा, इस नेम में आप देखिएगा कि 1 नंबर पर और 2 नंबर पर आपको बताया गया आर्थो। 1 पर 3 नंबर पर आप गौर से इसके पोजीशन नंबर को देखिए। यहाँ जो पोजीशन आप देख ही रहे हैं, 1 और 2 पर है आर्थो, 1 और 3 पर है क्या बोलते हैं, मेटा। 1 आप चेक कर लीजिए इसको, 1 और 4 पर है तो क्या हो गया, पैरा। अब कॉमनली इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं क्रेसॉल। इसको क्या बोलते हैं, क्रेसॉल। तो ये हो गया आर्थो क्रेसॉल, ये हो गया मेटा क्रेसॉल और ये हो गया पैरा क्रेसॉल। लेकिन हम नाम कौन सा सीख रहे हैं, हम नाम सीख रहे हैं IPAC नेम।
तो आईपीएससी नेम में आप इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए बेंजीन रिंग में डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बेंजीन रिंग में डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो 1 और 2 पर है सेम टाइप का है, आप क्या लगा लीजिएगा डाई। और कौन है मेथिल, तो क्या लिख दीजिएगा मेथिल। और ये किस में जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में, तो पेरेंट नेम इसका क्या हो जाएगा बेंजीन, तो क्या नाम दे दीजिएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये नाम दे सकते हैं इस कंपाउंड का। इसी टाइप से 4 और 5 में सिर्फ क्या बदलेगा पोजीशन, 4 नंबर का आप लिखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 3। और देख लीजिए ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 4 वाले का, ये 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर आप 5 वाले का लिखते हैं तो सिर्फ क्या चेंज होता पोजीशन, तो पोजीशन उसका क्या है 4, तो यहाँ पर हम क्या देते 4, तो क्या हो जाता 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इसके नाम को देखिएगा तो क्या गौर कर रहे हैं, देखिए ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड हुआ, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं, और ये साइड में, तो ये हो गया फेनिल। तो फेनिल कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, आप सीधा 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये हो गया फेनिल। और उसके बाद आप साइड चेन में आ जाइएगा तो कितना कार्बन है 2 के लिए क्या लिखते हैं एथ सिंगल बॉन्ड एन, इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, इसका नाम आप लिख सकते हैं 1 फेनिल या 1ली फेनिल और क्या इथेन। उसके बाद इस पे आइएगा तो आपको कल एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक टाइप का हो और तीनों बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर 3 कंडीशन उत्पन्न हुआ था, आपको याद होगा। एक बोले थे विसिनल, एक बोले थे अनसिमेट्रिकल और एक बोले थे सिमेट्रिकल। तो ये आप देख रहे हैं विसिनल कंडीशन, ये जो कंडीशन देख रहे हैं ये विसिनल, ये आप क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। तो आप जब इसका नाम लिखिएगा तो अनसिमेट्रिकल के लिए सिंबल जो लिखे थे आपने UNSYM वो दे सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं विसिनल, या शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं विक। तो ऐसा तो आप दे सकते हैं। अब इसके नाम का गप रहा तो पोजीशन आप पहले कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे 2 पर और 4 पर, 1 पर 2 पर और 4 पर एक ही प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा दीजिएगा ट्राई। उसके बाद इसका नाम क्या है, तो नाम इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है नाम क्या है मेथिल या मिथाइल, तो 1 2 4 ट्राई मिथाइल, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो आप क्या दे दीजिएगा बेंजीन यहाँ पर दे दीजिएगा। और आप यहाँ पर सुविधा के लिए समझने के लिए आप क्या दे सकते हैं अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल है तो आप ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। फिर इस पे आप आइएगा, ये तो 7 नंबर का गप। 8 नंबर पे आइएगा आपका सिर्फ क्या बदलेगा पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 3 हो गया ट्राई मेथिल बेंजीन, वो तो नाम रहेगा ही। एक फ़र्क क्या पड़ेगा, ये आपका क्या है विसिनल, तो शॉर्ट में आप क्या दे सकते हैं VIC, ये क्या हो गया विसिनल। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। ये हो गया 8 वाले का नाम, सिर्फ क्या चेंज हुआ पोजीशन। उसके बाद इसी क्रम में आप यहाँ पर आइएगा तो इस टाइप के नाम को आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मिलाइएगा तो मिल जाएगा वहाँ पर। पोजीशन कीजिए एज टू एज होगा, पोजीशन जब भी होता है तो एज टू एज, यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए ये जो आपका फेनिल है वो कितने नंबर पर जुड़ा, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे जुड़ा तो आप क्या लिखेगा 2, और 2 नंबर पे कौन जुटा फेनिल, तो क्या लिखेगा 2 फेनिल। और अब आ जाइए आप इस पे, इसमें तो साइड चेन है ना, टोटल कार्बन 3 का क्या होता है प्रोप, तो क्या लिखें प्रोप सिंगल बॉन्ड N। इस नाम को आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें आपको लेट नहीं करना है, फटाफट इसको मिला लेना है। उसके बाद आप 10 नंबर पे आइएगा तो 10 नंबर के नाम को भी आपने प्रीवियस क्लास में देखा है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसके नाम को भी जब आप लिखिएगा तो देखिए पोजीशन आप उधर से कीजिएगा जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो 1 नंबर पे फेनिल है, 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। 1 दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 फेनिल।
और टोटल कार्बन जो आपका है वो कितना है, 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, एथ। और यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, 1 इन, आप ऐसे नाम लिख सकते हैं, अथवा आप इसको सीधे अगर ऐसे भी लिखते फेनिल एथिन तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये दोनों ही नाम क्या होता, सही होता। उसके बाद आप इस कंपाउंड पे आइए, आपको बताया गया था कि बेंजीन रिंग में जो एलिफेटिक कंपाउंड जोड़ा गया है वो एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये जोड़ा गया है, तो उसी टाइप का नाम आप पढ़ रहे हैं। देखिए ये फिर आ गया 1 नंबर पे ही है, तो आप इस कंपाउंड के 11 वाले पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो 1 नंबर पर फिर आप दे सकते हैं अथवा नहीं भी दे सकते हैं, क्या लिखिएगा 1 फेनिल। और टोटल कार्बन आपका कितना है, 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल इथाइन। इस टाइप से आप बड़ा कंपाउंड भी रहता तो यहाँ से सिर्फ अल्क क्या होता, बदलते रहता। तो इसके नाम को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ आइए 12 नंबर पर, तो 12 नंबर पर आप क्या गौर कर रहे हैं कि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है और साइड चेन नज़दीक है उधर से आप क्या कीजिएगा, पोजीशन। तो इधर से अगर आप पोजीशन करते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, 1 नंबर पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, तो 1 दे के आप क्या दे सकते हैं, फेनिल। 1 दे के क्या दे दिया, फेनिल। उसके बाद आप आ जाइए इस पर, ये जितना भी अभी नाम आप फिलहाल देखें 4-5 नाम, ये सब आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो साइड में जो फेनिल है आप उसको लिख देते हैं पोजीशन दे करके, और उसके बाद आप ये देख लेते हैं कि कौन सा सीरीज का है, एल्केन का है कि एल्किन का है कि एल्काइन का है, तो प्राइमरी सफिक्स आप उसके हिसाब से लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। और इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में आप उसके पोजीशन नंबर को भी लिख देते हैं। तो 1 नंबर पर आपका क्या हो गया, फेनिल। टोटल कार्बन गिनिएगा तो कितना है, देखिए टोटल कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाइएगा, इन। आप इस प्रकार से इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप 1 पोजीशन नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पोजीशन को छोड़ा जा सकता है। ये अब यहाँ पर आइएगा, यहाँ भी आप देख लीजिए स्पेशल नाम आ गया, स्पेशल नाम आ गया तो सेम टाइप का है, कितना नंबर पर सेम टाइप का है, सब्स्टिट्यूएंट आप देख लीजिए 1 पर है और 2 पर है, तो दोनों सेम टाइप का है, तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। पेरेंट नेम क्या है इसका, तो बेंजीन रिंग, पेरेंट नेम यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, बेंजीन। ऐसे आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ये किसका नाम है, 13 वाले का। तो क्या नाम हो गया, 1,1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। आप इस पर आइए, स्पेशल नाम आप पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक, और बार बार इसका चर्चा आपको किया जाता है कि बेंजीन रिंग में CH3 है तो आप उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। बेंजीन रिंग में Cl रहता है, क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पर आपका Cl सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या दे देंगे, 3 दे के क्लोरो। ये हो गया 3 क्लोरो। और अगर बेंजीन रिंग में CH3 है तो नाम क्या देते हैं, टोलुइन। नाम क्या देते हैं, टोलुइन, तो ऐसे दे सकते हैं। अथवा आप इस चीज़ का नाम एक ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, 3 क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन। अगर आप ऐसे इसको लिखते, स्पेसिफिक ना लेकर के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखते, तो आप इस नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 क्लोरो 1 नंबर पर आप क्या दे दीजिएगा, मेथिल, 1 मेथिल, और पेरेंट नेम इसका क्या है, बेंजीन। तो आप ऐसे भी इसके नाम को लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर अगर आते हैं 15 नंबर पे, तो क्लोरो और क्या है, आइडो है। क्लोरो और आइडो अभी बताए, स्पेशल तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि Cl है तो क्लोरो बेंजीन, I है बेंजीन रिंग में तो आइडो बेंजीन। ये सब तो इसका नाम होता है। तो देखिए 1 नंबर पर आपका क्या है, क्लोरो, तो 1 देके क्या दे सकते हैं, क्लोरो।
3 नंबर पे क्या है, आइडो, तो 3 दे के क्या दे सकते हैं, आइडो। और पेरेंट नेम इसका क्या होगा, बेंजीन, तो आप क्या दे सकते हैं, बेंजीन। ऐसे आप इसके नाम को लिख सकते हैं। और अगर 3 आइडो क्लोरोबेंजीन लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप इसके नाम को इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर पे देखिए, यहाँ पर जब जो बेंजीन रिंग में साइड चेन जुटा हुआ उसके H को हटा करके अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुटता है तो समझ लीजिए वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग के H को हटा के नहीं आया है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं हुआ, ये क्या हो गया, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। वैसी स्थिति में आप इसका पोजीशन करके नाम लिख सकते हैं। 1 नंबर दीजिए, नहीं दीजिए, 1 पे क्या है, क्लोरो, तो 1 दे के क्या दे देंगे, क्लोरो। और 1 नंबर पर ही आपका क्या है, फेनिल, तो 1 दे के क्या दे देंगे, फेनिल। और जिस इसका देखिए कार्बन देख लीजिए, इसमें कितना कार्बन, कार्बन इसमें 1 है, 1 का क्या होता है, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N। आप इस कंपाउंड के नाम को ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, फिर वही बात जो आपको अभी तुरंत बताया गया है, तुरंत अभी आपको समझाया गया है। क्या समझाया ये गया है कि यहाँ पर जो ये Cl है वो H को हटा करके आया है। इसका मतलब है कि ये बेंजीन रिंग के H को हटा के ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया है। ये जो एलिफेटिक ग्रुप आप यहाँ पर जोड़े हैं उसके H को हटा के आया है। दैट मीन्स ये क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और दोनों ही आपका 1 नंबर पर है, तो 1 1 सेम हो गया। तो क्या लिखिएगा, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन हो गया, तो क्या लिख दिया, डाई क्लोरो। उसके बाद 1 नंबर पर ही आपका क्या जुटा हुआ है, फेनिल, तो 1 दे के आप क्या दे सकते हैं, फेनिल। टोटल आपने लिख लिया। अब इसमें कितना कार्बन, इसमें 1 कार्बन, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो N। आप इस प्रकार से इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए आप रूल, जो आपको रूल बताया गया है उस रूल पे चलिए। तो सेकेंड ईयर तक का जो क्लास होता है उसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम आता है और जो हम लोग विभिन्न प्रकार का रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आप को लैंग्वेज रहे ना रहे, आप रिएक्शन को तुरंत समझ के तुरंत अपने से लिख सकते हैं कि कौन कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, अगर आपको फार्मूला लिखने आता है तब। और यही उद्देश्य था, सेकेंड ईयर को ध्यान में रख करके आपको वो सब नाम पहले बताया गया जो सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में काम आता है। और केमिकल रिएक्शन में उसी बच्चे को दिक्कत होता है जिसको नाम ही नहीं आता है, वरना वो रिएक्शन अपने से लिख करके समझ सकता है। इसलिए इस सब टाइप के नाम को आपको बताया गया। इस पे आइएगा तो अब आपने क्या सीखा है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला ही स्पेशली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ नाम इसमें मिक्स किया गया था पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का भी। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में आपको ये बताया गया था कि आप सीनियर जूनियर देख लीजिए। तो निश्चित रूप से जो फिनाइल है वो, ये जो फिनॉलिक ग्रुप है, तो ये सीनियर हुआ, इसको फर्स्ट पोजीशन मिलना चाहिए और इसको मिलना चाहिए सेकंड। ऐसे आप पोजीशन इसका कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे आपका मिथाइल है, तो 2 दे के क्या दे सकते हैं, मिथाइल। और आपको स्पेसिफिक नेम याद होगा कि हमने क्या बताया था कि स्पेशल नाम में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में से H को हटा के आपको यदि फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, वो स्पेसिफिक होता, वो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन रिंग में आपने OH जोड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, फिनॉल, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखिएगा फिर वही बात कि ये जो फंक्शनल ग्रुप आया है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप है जो साइड चेन के H को हटा करके यहाँ पर आया है। इसका मतलब है कि ये क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का नाम आप बार बार लिख रहे हैं, ये दोनों उसी का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 1 नंबर पर आप देख रहे हैं कि OH 1 नंबर पर आपका क्या है, OH है, और 1 नंबर पर ही फेनिल है। तो पहले आप
किसको लिख लीजिएगा, आप पहले इसको लिख लीजिए। 1 नंबर पे आपका क्या है, फेनिल। 1 नंबर पे आपका क्या है, फेनिल। उसके बाद इसके नाम को लिखने का जो तरीका आपने सीखा है, आप उस पर आइए। तो क्या लिखते हैं, अल्क या वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बस उसी रूल को जो प्रीवियस क्लास में आपने रूल को सीखा है उसको तोड़ना नहीं है, उसी पर चलना है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 कार्बन, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड, एन, और OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो क्या दे दीजिएगा, ऑल। इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, 1 फेनिल मेथेनॉल। सेम चीज़ है, बिल्कुल अंतर नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है तो 2 है, तो क्या लिखिएगा, वैसे ही पोजीशन करना है, उधर से पोजीशन कीजिएगा जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ेगा, नज़दीक, 1 और 2। इस बार 2 नंबर पे फेनिल है। देखिए 2 नंबर दे करके हमने क्या दे दिया, फेनिल। तो क्या हो गया, 2 फेनिल। अब आ जाइए फिर इसी चैन पे, इसी पर आ जाइए जो साइड चैन है। अब यहाँ पर टोटल कार्बन देख लीजिए, टोटल कार्बन 2, तो क्या हो जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड, एन, और OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो 1 दे के ऑल दीजिए या सीधा आप ऑल दे दीजिए तो दे सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनॉल। ऐसे आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब इस पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए किसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा OH को। तो प्रायोरिटी अगर OH को देते हैं तो OH का कार्बन का ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन का क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद आप चलिए यहाँ पर, अभी आप ऐसा सिस्टम है कि लेफ़्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से यहाँ पर पोजीशन कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका सेम कंडीशन पर होगा। तो 2, 4, 6 पर आपका क्या है, नाइट्रो। 2, 4, 6 पर नाइट्रो है, तो लिखिए 2 लिखे, 4 लिखे और क्या लिखे, 6। 3 पोजीशन पर आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, नाइट्रो। तो नाइट्रो 3 हो गया, सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, ट्राई। सेम टाइप का रहने से क्या लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जैसे सेम टाइप का आया तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे सब यूज आप करते रहिए निश्चित रूप से। तो 2, 4, 6 ट्राई, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाइट्रो। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नाइट्रो। अच्छा, बेंजीन रिंग में अगर OH है तो नाम क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि स्पेशल कंडीशन में क्या बताएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसी को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिक्रिक। ये क्या हो गया, पिक्रिक अम्ल। तो अभी आपको कुछ पॉली सब्स्टिट्यूटेड और कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड और कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का होमवर्क फिर मिलेगा, और आप क्या कीजिएगा, उसको बनाने का ट्रायल कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप नाम लिख सकते हैं। और जब हम बता दें उसको तो आप उस नाम को मिला लें तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड के नाम को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो जो होमवर्क मिलता है पहले आप उसको अपने से लिखें और फिर मेरा देख करके उससे मिला लें।